Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study solid state, and today our topic is classification of crystalline solid. Means how we can classify the crystalline solids. So let's start. Classification of crystalline solid means how we can classify the solid. तो depending upon the type of intermolecular force, crystalline solid को हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, यानी किस टाइप का उनके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनमें किस टाइप का फोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या है 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. वो है हमारे आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड. दीज आर द मेन टाइप 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो फर्स्ट है हमारा आयनिक सॉलिड. तो नाम से ही क्लियर है आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड क्या होंगे जिसमें हमारा डिफरेंट पार्टिकल के बीच में क्या होगा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. तो आयनिक बॉन्ड जनरली किस में होता है हमारे जहां हमारे आयंस होते हैं. मींस तो आयनिक सॉलिड में हमारे जो कंस्टेंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे आयंस होंगे. और जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये क्या करते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं जहां हमारे कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं. तो आयनिक सॉलिड के एग्जांपल मेनली क्या होते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है, या और भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां हमारा आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जैसे MgCl2 हमारा CaCl2 है. ये सब क्या हमारे आयनिक कंपाउंड है. तो आयनिक कंपाउंड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है आयनिक सॉलिड, जैसे नाम से क्लियर है आयनिक बॉन्ड होगा तो वो क्या होंगे हार्ड होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है. तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रोटेक्शन उनमें होता है. स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे हाई होंगे. और आयनिक सॉलिड आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो क्या है पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. वाटर में क्या होंगे वो डिजोल्व होंगे सोल्यूबल होंगे. और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो आयनिक सॉलिड्स में जो आयन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं. तो सॉलिड स्टेट में जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो वहां क्या होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. बट इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट, एक्वस या मोल्टन स्टेट में क्या होता है जो आयंस है वो क्या हमारे मूव करने के लिए फ्री होते हैं. तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स आयनिक सॉलिड जो होते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. बट जैसे हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे आयंस क्या होंगे फ्री हो जाएंगे, तो फ्रीली क्या करेंगे मूव करेंगे. आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो दीज आर आवर आयनिक सॉलिड्स. नाउ सेकंड वन इज मोलिकुलर सॉलिड. तो नाम से ही क्लियर है मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं जहां हमारे कंस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी दो सॉलिड इन विच कंस्टेंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स. जहां मॉलिक्यूल हमारे पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे मोलिकुलर सॉलिड होंगे. तो मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने पढ़ा था. देयर में भी डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स molecular solid can be further classified into following 3 categories. तो पहला है उसमें हमारा polar molecular solid. पोलर मोलिकुलर सॉलिड तो नाम से क्लियर है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी इसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे हमारे पोलर मोलिक्यूल होंगे. पोलर मोलिक्यूल इसमें मीन्स एक क्या होता है पॉजिटिव एंड होता है, क्या है नेगेटिव एंड होता है. तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा तो सॉलिड इन विच कंस्टेंट पार्टिकल आर पोलर मोलिक्यूल, जिनमें पार्टिकल का हमारा पोलर मोलिक्यूल होगा. अब पोलर मोलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो मेनली क्या होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है. तो there is dipole dipole force is present between the polar molecular solids. जैसे एग्जांपल हमारे solid SO2 है, solid NH3 है, solid HCl है. These are the main example of polar molecular solids. उसके बाद है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड में हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या है सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं एंड दे आर ड्यू टू वीक फोर्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है जो हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, उनसे क्या होते हैं हाई होते हैं, क्योंकि
पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। बट आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में वीक होता है, आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में। तो वो लो बॉन्ड होने के कारण या लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण वो क्या है, मेनली गैसियस या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इनके बीच में वो वीक फोर्स अट्रैक्शन है, तो वो क्या रहेंगे, पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, तो दिस पार्टिकल आर नॉट क्लोजली पैक्ड, इनकी जो पैकिंग जब करते हैं तो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जो सेकंड टाइप है हमारा मोलिकुलर सॉलिड का, वो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होंगे, नाम से ही क्लियर है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स मींस इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन पोलर मोलिक्यूल होंगे। अब जो नॉन पोलर मोलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा वीक डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। इनके एग्जाम्पल है मेनली हमारी जो नोबल गैसेज होती है उनमें ये क्या हमारा वीक लंडन फोर्सेज होते हैं, तो वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का टाइप होते हैं। या सॉलिड हाइड्रोजन है हमारा, आयोडीन है, या फिर सॉलिड CO2 है। दीज आर द मेन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वीक बॉन्ड होता है तो वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, एंड दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड या डिजोल्व फॉर्म में, क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। और वीक फोर्स होने के कारण इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत लो होते हैं। और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इवन जो हमारे पोलर मोलिकुलर सॉलिड हैं उनके कंपेयर में क्या है, लो होते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है वो हमारा क्या बहुत वीक बॉन्ड होता है, एंड दे आर आल्सो नॉट क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू हमारे पोलर मोलिक्यूल के कंपेयर में इनका जो पैकिंग हो गया है लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारी सही नहीं होती है। तो मीन्स देयर पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, मीन्स उनके पार्टिकल क्या है, ज़्यादा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये क्या है, मेनली गैसेज या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दीज आर आवर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड टाइप है जो हमारा मोलिकुलर सॉलिड का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। यानी इनमें नाम से ही क्लियर है, जो कांस्टेंट जो पार्टिकल होंगे हमारे उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इन दोज सॉलिड इन विच कांस्टेंट पार्टिकल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम H2O का, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। H2O में क्या होता है, H2O के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन एटम, उनके बीच में क्या है, बॉन्ड बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं हमारे, जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वो दूसरे मॉलिक्यूल का होता है, तो उनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड की। जनरली ये क्या होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें भी क्या कोई हमारा आयंस फ्री नहीं होता है, तो दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी पोलर और नॉन पोलर के कंपेयर में दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड देयर पार्टिकल आर मोर क्लोजली पैक्ड देन पोलर एंड नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इनके पार्टिकल क्या है, ज़्यादा नज़दीक होते हैं एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन्स फोर्सेज। This is about hydrogen bonded molecular solids. Now जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का थर्ड टाइप था हमारा, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। नाम से ही क्लियर है इसका हमारा कि मेटेलिक सॉलिड, इसमें क्या होंगे, हमारे मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उनमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन,
जिसको हम क्या है कर्नेल्स भी बोलते हैं। इमर्ज इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या जो क्या हमारा बहुत सारे क्या है मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं मेटलिक सॉलिड बोलते हैं। तो इनमें मेटलिक सॉलिड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हमारे मूविंग होते हैं, एंड दे आर स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या है थ्रू आउट द क्रिस्टल हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो हर एक एटम होता है, जो मेटल आयन होता है, दैट कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द क्रिस्टल या टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल है, तो क्या करेंगे मूव करेंगे। तो मूव करने के कारण ये क्या है इनका जो हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कनेक्टिविटी होती है इनकी। और जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे वो कंडक्ट करेंगे। इन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ द मेटलिक सॉलिड्स। उसके कुछ हमारे सिमिलरली जब हीट अप्लाई करते हैं इसमें to the one portion of metal, the thermal energy is uniformly spread throughout by the free electron। अगर हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो भी क्या होगी मूविंग इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या है थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या है इक्वली स्प्रेड आउट हो जाती है। और इनमें जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारे मेटल होते हैं, जितने भी मेटल है सभी में क्या है मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, निकल है, या फिर जो हमारे अलॉयज होते हैं वो भी क्या है मेटलिक सॉलिड का ही एग्जाम्पल होता है। उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेटलिक सॉलिड है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जनरली मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो मेटलिक सॉलिड हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इजीली क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लाइक मेटल दे आर डक्टाइल एंड मैलेबल, मीन्स मैलेबल का मतलब क्या होता है दे कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, एंड दे हैव मेटलिक लक्सचर, मेटलिक लक्सचर होती है चमक होती है, एंड कलर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में क्या कलर भी शो करते हैं। और मेटलिक बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा बहुत हाई होगा, एंड दे आर आल्सो क्लोजली पैक्ड, इनका जो पार्टिकल हो गया बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो दिस इज अबाउट मेटलिक सॉलिड्स। उसके बाद हमारा जो फोर्थ टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में नाम से ही क्लियर है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के साथ क्या थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे कंबाइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। इन दोज सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एटम्स, जनरली क्या है नॉन मेटल होते हैं, एंड लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए क्या है जुड़े रहते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे ही क्रिस्टल में। और ये क्या करते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बहुत सारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट इन नेचर, देयरफॉर एटम आर वेरी स्ट्रॉन्गली एट देयर पोजीशन, तो एटम क्या है अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। इनके एग्जांपल है जैसे हमारे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, या बोरॉन नाइट्राइड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स के। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है कोवैलेंट सॉलिड की। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो क्या होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत हाई होता है और मेल्ट होने से पहले ये क्या है डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जनरली क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं, बट एक्सेप्शनल भी है ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या इलेक्ट्रिक को अच्छे से कनेक्ट करता है ये। और ग्रेफाइट इज इवन सॉफ्ट भी होता है, जनरली कोवैलेंट सॉलिड हमारे हार्ड होते हैं बट ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड में ही हमारा है डायमंड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी क्या हमारा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डायमंड भी एक कोवैलेंट क्रिस्टल का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या है नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे तो ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम क्या है बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम क्या है 4 अदर कार्बन एटम से क्या है
जुड़ा रहता है इसमें हमारा। तो ये क्या करते हैं एक तरीके से कि एक क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रन फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हमारा ईच कार्बन एटम lies at the center of level tetrahedron and other 4 carbon atom are present at the corners। तो ये क्या एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का। तो इसकी वजह से क्या है कि हर एक कार्बन एटम क्या है दूसरे कार्बन एटम से थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जुड़ा रहता है। इसलिए जो हमारा डायमंड है दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है स्ट्रक्चर के कारण ही क्या है ये बहुत हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है हाई होता है। तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे क्या है बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, यानी वो क्या है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। इसलिए डायमंड क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जनरली इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो डिफरेंट बिहेवियर है कोवैलेंट सॉलिड के कंपेयर में डायमंड के कंपेयर में वो क्यों है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर की वजह से क्या है ये सॉफ्ट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर में होते हैं और हर एक लेयर में एक जो कार्बन एटम है वो क्या है कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग कार्बन एटम। 3 जो इसके नेबर में कार्बन एटम उनसे कंबाइंड रहता है एक लेयर में। अगर आप एक लेयर को ध्यान से देखेंगे तो हर एक लेयर में एक कार्बन एटम क्या है हमारा 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया, 3 कंबाइंड हो गए 3 इलेक्ट्रॉन तो हर एक कार्बन एटम के, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या करता है जो 2 डिफरेंट लेयर होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। यानी जो ग्रेफाइट हमारा क्या है लेड स्ट्रक्चर में होता है। तो एक लेयर में एक कार्बन एटम क्या है 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ जाता है और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर दो डिफरेंट लेयर के बीच में क्या है वो प्रेजेंट होता है एंड इट इज फ्री टू मूव। और वो क्या है मूव करने के लिए फ्री होता है। अब फ्रीली मूव करता है इसीलिए क्या है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे हम तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो लेयर के बीच में प्रेजेंट है वो क्या करेगा मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो डिफरेंट लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या इजीली स्लिप हो सकती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट हमारा क्या है सॉफ्ट होता है। एंड सॉफ्ट होने के कारण ही ये क्या है गुड सॉलिड लुब्रिकेंट एज ए लुब्रिकेंट भी क्या इसका यूज करते हैं। ये थे हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में उसको अगर आप इजीली स्टडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने पढ़े इसमें 3 टाइप थे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या थे हमारे वीक डिस्पर्जन फोर्सेस थे, वो क्या थे जनरली सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनके क्या बहुत लो होते हैं। जो पोलर मोलिकुल है उनमें क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, वो भी सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर आल्सो इंसुलेटर, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं उनमें क्या है जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या है हार्ड होते हैं एंड दे आर आल्सो इंसुलेटर। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है इनके लो होते हैं बट एज कम्पेयर टू पोलर और नॉन पोलर क्या है हाई होते हैं। उसके बाद आयनिक सॉलिड में पार्टिकल हमारे आयंस होते हैं, उनमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं जनरली हमारे हार्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या उनकी सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं बट मोल्टन और एक्वस स्टेट में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट उनके हाई होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटालिक सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होता है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो बॉन्ड होता है दैट इज मेटालिक बॉन्ड, वो क्या है हार्ड होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट्स, वो क्या इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट उनके क्या है बहुत हाई होते हैं। कोवैलेंट उसके बाद लास्ट हमारा कोवैलेंट सॉलिड, उनमें क्या है कंस्टेंट पार्टिकल हमारे नॉन मेटल एटम्स होते हैं, बॉन्ड क्या है उनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और फिजिकल स्टेट क्या है वो हार्ड भी होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं। हार्ड है हमारा जैसे डायमंड हमने स्टडी किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या उसका बहुत हाई होता है। सॉफ्ट में हमारा ग्रेफाइट था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है जो कि एक हमारा एक्सेप्शनल केस था। तो दिस इज अबाउट द type of crystalline solids. Thank you.
Thank you very much.